चलो स्टार्ट करते हैं हिंदी का टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, विनम्र शब्द के लिए वाक्य में उचित विलोम कौन से में प्रयोग हुआ है? अकड़बाज, क्रूर, उदार या गर्व। तो विनम्र के लिए विलोम शब्द हो जाएगा क्रूर। तो हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शब्द अनेकार्थी नहीं है? यानी जिस शब्द का एक से अधिक अर्थ नहीं है वो कौन सा है? कर है यहाँ पे, लज्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीष के परिवार में मांस आराम से ही नहीं खाया जाता। वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है तो ये इसका हो जाएगा शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है कनक। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो यहाँ पे अशुद्ध है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, पहुंच गया आएगा, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रुटि ढूंढनी है। समय पर सोना और जागना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूर है। यहाँ पे जरूरी होना चाहिए, इसलिए 3 हो जाएगा। उजाला का विलोम शब्द ढूंढना है तो उजाला का विलोम शब्द अंधकार हो जाएगा। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। तुम बाहर जाकर खेलो कौन सी क्रिया विशेषण है वाक्य में? तो इसमें हो जाएगी स्थानवाचक। तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुहावरे का अर्थ को, किस मुहावरे का अर्थ है अफसोस कर रह जाना? इसका हो जाएगा कलेजा थाम कर रह जाना। तद्भव शब्द को पहचानना है तो इनमें तद्भव शब्द है आलस, क्योंकि बाकी सब तत्सम शब्द हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा आलस। अगला क्वेश्चन है, सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत होता है कठोर। वृक्ष का पर्यायवाची विटप हो जाएगा। अशुद्ध शब्द छांटना है तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द है श्रीमती, पढ़ी आएगी इसमें। तो अगला क्वेश्चन है, अरेंज करना है इनको ऑर्डर में। तो पहला हो जाएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में पहले 6 आ रहा है तो हम 6 को देख लेते हैं। यह सुनकर फिर 3 देखते हैं, बंदर हंसने लगा। फिर 2, गिलहरी भी पूंछ छोड़कर पेड़ की डाली पर चढ़कर बंदर के साथ बैठ गई। 4 और फिर 1, दोनों की गहरी दोस्ती हो गई, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट है, ये आ गया हमारा पैसेज। इसमें 5 क्वेश्चन है, हम पढ़ लेते हैं। रमन की खोज भौतिकी क्षेत्र में एक, पहले क्वेश्चन का क्रांति होगी भौतिकी क्षेत्र में, तो यहाँ पे हम क्रांति, फिर आगे एक क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टीन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। आइंस्टीन के पूर्ववर्ती यानी पहले के, तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड और देख लेते हैं। वैज्ञानिक है ना, तो पूर्ववर्ती होगा, पूर्ववर्ती वैज्ञानिक
प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टीन ने बुलेट से की और इन्हें फोटोन नाम दिया। रमन के प्रयोगों ने आइंस्टीन की धारणा का, अब ऑप्शन 3 हो गया है, इसका देखना है कौन सा ऑप्शन होगा। प्रत्यक्ष होगा कि धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एकवर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। रमन खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की यहाँ पे संरचना है, तो आंतरिक आना चाहिए, आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। यह मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती है। रमन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणुविक संरचना के अध्ययन के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीक एकवर्णीय प्रकाश के वर्ण परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती है। ये हमारा पेपर हो गया। लगभग 6 मिनट हुए हैं, हम स्कोर देख लेते हैं। और हमारा